उसके बाद चाहे वो नाश्ता उस्ता होता था तो हम घर बाजार चल जाते हैं कोई काम के लिए, वो बैठ के रहता था। फिर आके देखते किसी दिन है किसी दिन नहीं है। देखते हैं वो लोग दरवाजा नहीं लगाया था, वो यौन संबंध कर रहा था। तो हम पूछे कि अरे अरे क्या हो रहा। साहिबगंज के जिब्रावाड़ी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला आया है। इस खबर को आपको कैसे बताया जाए, यह सोचने और समझने के लिए भी हमें वक्त लगा। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि मोहसिन मियां नाम के व्यक्ति हैं, काम करते हैं, किसी तरह से मजदूरी करके छोटा मोटा काम कर कर अपना घर चलाते हैं। उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज की है कि उनकी पत्नी का अवैध संबंध एक व्यक्ति से है, और वो व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है। वह व्यक्ति साहिबगंज जिले का बीजेपी का जिला अध्यक्ष है। जी हाँ, सही समझा आपने, गौतम यादव उनका नाम है। मोहसिन जो हैं, मोहसिन जी, उनका आरोप है कि गौतम यादव बीजेपी के जिला अध्यक्ष साहिबगंज, उनका अवैध संबंध उनकी पत्नी के साथ है, और इस मामले को लेकर वो एफआईआर दर्ज करने पहुंचे। उनका कहना है कि जब उन्हें इस बात की जानकारी लगी, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि गौतम यादव और उनकी पत्नी के बीच अवैध संबंध है। अब इस खबर को किस तरीके से आपको डिस्क्लोज किया जाए, किस तरीके से आपको समझाया जाए, यह समझने में हमें भी थोड़ा वक्त लगा। मोहसिन जी थाने में पहुंचे, उन्होंने पूरा एक एप्लीकेशन लिखा और उस थाने में एफआईआर दर्ज किया, जिसमें उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं अपनी पत्नी पे और बीजेपी जिला अध्यक्ष पे। उनका कहना है कि जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो उनके साथ उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई, उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी गई, उनका फोन तक तोड़ दिया गया। मोहसिन जी थाने में पहुंचे और वो अपनी व्यथा बता रहे हैं। पुलिस इस मामले में जांच की बात कह रही है, लेकिन पहले हम आपको वो सुनवाते हैं कि मोहसिन ने क्या कहा। उसके बाद हमने गौतम यादव बीजेपी की जिला अध्यक्ष, उनसे भी बात की और समझने की कोशिश की कि आखिर पूरा मामला क्या है। हमने दोनों लोगों से बात की, आप दोनों लोगों का बयान सुनिए। मेरा नाम मोहसिन मियां। क्या आप अभी जिरवावाड़ी थाना में किस घटनाक्रम को लेकर के आ पाए? मेरा परिवार के साथ गौतम यादव का अवैध संबंध है। हम खुद आंख से देखे हैं 4 तारीख को। कौन सा गौतम यादव? बीजेपी का नेता अध्यक्ष से। उसमें क्या हुआ, कुल घटनाक्रम क्या है? ये घटना का सर बहुत दिन से आना जाना है, तो वो आता था तो हम भी आते थे। उसके बाद चाहे वो नाश्ता उस्ता होता था तो हम घर बाजार चल जाते हैं कोई काम के लिए, वो बैठ के रहता था। फिर आके देखते किसी दिन है किसी दिन नहीं है। तो बात है कि 4 तारीख को हम घर दुकान से आए, मदन साई से आए। आने के बाद हम बाजार चल गए। बाजार आने के बाद देखते हैं वो लोग दरवाजा नहीं लगाया था, वो यौन संबंध कर रहा था। तो हम पूछे कि अरे अरे इस तारीख को फिर आए थे पिताजी को लेके कि कुछ समझे, तो बोला कि नहीं होगा, हम तुम्हारा शादी इनकम करते हैं तुमसे, हम तुम्हारा संसार नहीं कर, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम कोर्ट से कागज भेज देना। तो कोर्ट से कागज भी भेजाए थे दूसरा आदमी के साथ, दूसरा आदमी लेके गया था, तो वो साइन नहीं किया और बोला था कि अगर किसी को, उसी दिन बोला कि अगर किसी को ये बात ऐसा होगा थाना पुलिस जाओगे तो तुमको गोली मार देंगे। तो आपसे उससे परिचय कब से हुआ? लगभग 10-15 साल से, 10-12 साल से आना जाना है हम लोग का। इस दौरान वो लगातार आता जाता है आपके घर? हाँ, आना जब भी मर्जी आता था। और आपकी पत्नी कहाँ है? तो पत्नी तो जिरोबाड़ी में है, तो आज फिलहाल नहीं, आज गया है कलकत्ता। किसके साथ? गौतम के साथ गया है। गौतम के साथ कलकत्ता? हाँ, कलकत्ता गया। गौतम सर गया। तो हम आए थे बेटा को भेंट करने के लिए, तो हम तो घर में नहीं घुसे। एक आदमी को चाचा बोलते हैं, उसको बोले जाइए तो देखिए, अगर कोई सुधरेगा तो हम उसको लेने के लिए राजी, हम शादी घर से करेंगे। मेरा छोटा सा परिवार, कितना सुखी परिवार है। तो बोला कि मम्मी नहीं है, गौतम के साथ गया है कलकत्ता। अभी आपने बताया जैसा कि जान मारने की धमकी मिली है, आपको जान मारने की धमकी किसके द्वारा मिली? दोनों ही बोला था। कौन दो? गौतम और उम्मे सलमा, मेरा पत्नी। क्या बोला आपको? कि ये बात किसी को बोलिएगा तो जान से मार देंगे तुमको, और कभी नहीं आना है यहाँ। तो अभी थाना में आकर के क्या आपने संबंध में आवेदन दिया है? हाँ, आवेदन हमें दिए सर। हम चाहते हैं आइन से कि मेरा ये नई कार्रवाई किया जाए। हम कितना नाम हुआ? मेरा मोहसिन नाम हुआ। हम कितना दिन बाहर रहेंगे सर? किसी स्टेशन में, किसी घर में रहते। रहने वाले कहाँ के? अभी जिरोबाड़ी में। आप पहले मुरारोई, वेस्ट बंगाल। आप पे जो यह आरोप लग रहा है कि मोहसिन मियां नाम के व्यक्ति हैं,
उनका आरोप है कि उनकी पत्नी के साथ आपका अवैध संबंध था और जब उन्हें इस मामले की जानकारी हुई तो आपने और उनकी पत्नी ने दोनों उनके साथ मारपीट की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस आरोप पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। इसमें कहीं कोई जो है सत्यता नहीं है। और रही बात मौसमी जी की, तो उनको तो आए दिन उनके परिवार से हमेशा जो है मदद हमारे तरफ से मिलता रहा है। कई बार केस में वो फंसे तो हम लोग ही मदद किए। और इस तरह का ये पता नहीं आपसी उन लोग का कुछ तनाव होगा परिवार में, जिसके चलते शायद वो अलग होना चाह रहे हैं। क्या अगर इसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो कोई ना कोई कारण ढूंढ रहे होंगे, कोई कारण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज उनका आरोप है कि आज इस वक्त जब वो FIR करने आए हैं तब उनकी पत्नी के साथ आप कोलकाता में हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है गौतम जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। अब मामला देखिए कितना संगीन हो चुका है। एक पति है, वह अपनी पत्नी पे आरोप लगा रहा है। शादी भरोसे का नाम है और ऐसे में इस तरह के आरोप जो है वो रिश्ते की मर्यादा को तोड़ने वाले लगते हैं। लेकिन अगर मोहसिन जी सही हैं तो क्या गौतम यादव अपने पद का दुरुपयोग करके महिलाओं से अवैध संबंध बनाते हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। यह पूरा मामला जांच का विषय है। संजीदगी से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। आखिर गुनहगार कौन है? क्या मोहसिन गुनहगार हैं, गौतम यादव गुनहगार हैं, या फिर मोहसिन जी की जो पत्नी है वो गुनहगार हैं? सवाल कई है, क्योंकि इस तरह का मामला न समाज के लिए अच्छा है, न किसी व्यक्ति के घर परिवार को चलाने के लिए अच्छा है। कई तरह की समस्याएं, आपसी विवाद हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह का गंभीर आरोप लगाया गया है गौतम यादव पे, अगर वो सच है, अगर जांच में इस मामले की पुष्टि होती है तो यह बीजेपी पर भी बहुत बड़ा सवाल होगा कि अगर उनकी जिला अध्यक्ष पे इस तरह का आरोप लगता है तो बीजेपी क्या कार्रवाई करेगी, यह भी देखने वाली बात होगी।